वीडियो ऑन करके आज फुल काम काज वाला दिन रहने वाला है बिकॉज आज मैं पूरी एनर्जी से उठी हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज की शुरुआत हो गई है दिन की, थोड़ी सी अलग है बिना नहाए धोए। सो आज बहुत सारे क्लीनिंग के काम करने थे जो कि मुझे पहले करने थे नहाने से, एंड मुझे हेयर वॉश करना था तो इसलिए पहले मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, कुछ टाइम उसको रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो वही सब कर रही हूँ अभी, एंड उसके बाद नहा के पूजा करके फिर मिलते हैं। वीडियो ऑन करके हाय गाइस। तो आज सुबह का इंट्रो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ बिना नहाए धोए। सो अब आधा सा काम हो गया है। आशी मेरे को हेल्प कर रहा है, मैंने मशीन लगाई हुई है तो मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। आशी चाय बनाएगा, फिर हम लोग चाय पिएंगे। सो आज फुल काम काज वाला दिन रहने वाला है बिकॉज आज मैं पूरी एनर्जी से उठी हूँ और उठते ही मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं। सो जैसे कि इस वीक में हमारी ड्यू डेट है, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन दिस वीक, नॉट एग्जैक्टली इन दिस वीक, कमिंग 6 days में हमारी ड्यू डेट है। तो उसके बाद फाइनली इधर या उधर कुछ तो हो ही जाएगा। तो उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम तक मैं नहीं कर पाऊँगी। पर खुशी इस बात की है कि विद इन 6 days टिंग 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 टिंगी तो चाय वाय पी के हम लोग फ्री हो गए हैं। बनाने वाली बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन रखे हैं बहुत दिनों से। बैंगन का भरता ऐसे अच्छा लगता है, बैंगन को भून के जो बनता है, और पहले ऐसे ही बना करता था, बट अब जो है उसमें सिर्फ बैंगन का भरता ही नहीं बनता है, बैंगन के अंदर जो कीड़े होते हैं कभी कभार उनका भी भरता बन जाता है। तो मैं बहुत वहमी हूँ, तो इसलिए मैं वैसे नहीं बनाती हूँ भून के। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए पहले पानी भर के रख लेते हैं और उसी में बैंगन को काटते हैं, क्योंकि फिर अदरवाइज वो काला हो जाता है। तो बस वही कर रहे हैं। आज का जो मेरा एजेंडा है क्या करूँ, मतलब मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, पर अपने अंदर के कॉर्पोरेट मजदूर को तो मैं नहीं एकदम से मार सकती ना। तो मेरा एजेंडा अभी भी रहता है कि मुझे एक तो किचन की डीप क्लीनिंग करनी है आज दिन। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है हमारे किचन में कहीं तो कुछ तो भी ऐसी चीज़ है जिसपे चींटियाँ आ रही हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने लिया ऊपर के लिए था और ऊपर ही रखा हुआ था, बट मुझे थोड़े थोड़े दिन में ना कुछ चेंज चाहिए होता है किचन में, तो फिर मैंने इसको नीचे रख दिया। अब मुझे ये फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरा काउंटर स्पेस घेर रहा है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसको वापस से ऊपर करूँ। और मेरे को जो अंदर ये है कबर्ड से, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे ये बड़े मैसी से हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या मैं करने वाली हूँ, आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो मैं बैंगन का भरता ऐसे बनाती हूँ, काट लेती हूँ उसको, अंदर से चेक कर लेती हूँ कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है, और फिर नॉर्मल छौंक देती हूँ, टमाटर प्याज तड़का मार देती हूँ। वैसे शादी के बाद लैंग्वेज कितनी बदल जाती है ना, मतलब मैं पंजाबी हूँ और मेरे पतिदेव जो है या मेरे इन-लॉज वो, मतलब हम फरीदाबाद में रहते हैं, फरीदाबाद से हैं ये। सो बहुत सारे वर्ड्स में चेंज
होता है, मतलब बोलने का तरीका, बहुत सारे शब्द अलग होते हैं। मैं आधी कच्ची पक्की पंजाबी बोलती रहती हूँ बीच में। जैसे यहाँ पे बोलते हैं सब्जी को छौंकना, हम बोलते हैं तड़का लगाना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जो है वो होते हैं। और शादी के बाद ऐसा मैंने नोटिस करा है कि हम जो पहले बोलते थे उनको हम लोग बोलना कम कर देते हैं वर्ड्स को, और यहाँ वाली चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं और वो वही बोलना शुरू कर देते हैं। सराउंडिंग से भी फर्क पड़ता है शायद, यहाँ पे जब सब वही वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आटा गुनना पंजाबी में, यहाँ बोलते हैं आटा लगाना, मैं भी बोलती हूँ आटा लगाना है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो दूसरा बैंगन मैं काट ही लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैंगन तो कम रहेगा। और आजकल का व्लॉग देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यूजुअली वैसे जो लोग मुझे जानते हैं या जो मेरे घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वही लोग सपोर्ट कर रहे थे। कल और लोगों ने भी मेरे व्लॉग पे कमेंट्स करा और मेरे को एक दो सजेशंस भी आए कि आप लॉन्ग कुर्ती का हॉल बनाओ मैटरनिटी। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि वो मैंने वीडियोस वैसे ही बनाई थी नॉर्मल, बट आज मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर उन कुर्तियों को दिखा के उनके बारे में बात करूँ। सो आज टाइम निकाल के ये भी एक चीज़ है जो आज के ब्लॉग में या फिर कल के ब्लॉग में आई एम थिंकिंग कि मैं ऐड ऑन करूँगी। सो या बट अच्छा लगा देख के कि मेरे ब्लॉग और लोग भी देख रहे हैं, उनको अच्छे लग रहे हैं। सो ऐसा कुछ होता है तो मोटिवेटेड सा फील होता है ना, आपका मन करता है कि आप आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करो। सो या ये चीज़ अच्छी हो गई आज। और वैसे मैं और लोगों के भी व्लॉग्स देखती रहती हूँ टू नो के और क्या क्या है जो लोग व्लॉग्स में अपने डालते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो मेरे व्लॉग्स काफ़ी रॉ रहते हैं, जो होता है जैसे होता है वैसे दिखा देती हूँ मैं। बट हाँ, मैंने देखा है काफ़ी लोग चैलेंजेस वगैरह करते हैं, घूमने फिरने जाते रहते हैं। तो अभी तो घूमने फिरने जाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, अभी भी नहीं है, और उसके बाद डिलीवरी के बाद भी 40 डेज तक पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, उसके बाद इस टाइप का कंटेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा चैनल पे। होपफुली जल्दी ही आए वो टाइम। आप लोगों ने चमकीला मूवी देख ली क्या? आजकल तो पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ चमकीला ही चमकीला चल रहा है। आई मीन दुनिया पागल हो गई है चमकीले के पीछे। होना भी चाहिए वैसे, आई थिंक वो डिज़र्व भी करते हैं जितनी मेहनत उन्होंने अपने करियर में करी है। आई मीन ठीक है, उनके गाने काफ़ी सारे गाने थे जो अश्लील थे, बट पता है मतलब हम पंजाबी हैं तो हमने तो बचपन से ही उनके गाने सुने हैं। मतलब मेरे पापा गाते रहते थे गाने, तो जितने भी गाने मूवी में दिखाए हैं वो सब हमने पहले से ही सुने हुए थे। मतलब उनकी ओरिजिनल वॉइस में नहीं सुने, बट हमारे घर में पापा ये गाने साहब गाते रहते थे, तो मुझे वो सारे गाने पता थे। बट इट्स गुड कि उनके गानों को मतलब आई थिंक पंजाब की जनता तो पहले से ही जानती है, बट ओवरऑल इंडिया में उनको इतना बड़ा रिकग्निशन अब मिल रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ अश्लील गाने ही गाते थे या उनके अश्लील गाने, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मूवी में नहीं दिखाए हैं बट वो भी बहुत अच्छे हैं। उसमें से मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, एक गाना है कि जोर गरीबा दा, अगर आप यूट्यूब पे जाके सुनोगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा गाना है वो भी। तो अब सब्जी कट गई है, बनाते हैं फटाफट। आशी बाहर गया हुआ था कुछ काम से, एंड सब्जी और आम आ गए हैं। आम तो मैंने बोले भी नहीं थे। सो इसके बाद फिर हम दोनों ने मिलके रोटी बनाई फटाफट खाने के लिए।
सो आम और खरबूजे आ गए हैं। अब इनको पहले पानी में भिगो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर खाएंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली खाना ठीक नहीं होता इनको। वैसे आम और खरबूजे खरीदने से पहले ना, अगर आपको नहीं पता कि वो अच्छे हैं या नहीं, तो आप इनको सूंघ के देख सकते हो। हम तो ऐसे ही लेते हैं, अगर उनमें तो मीठी मीठी खुशबू आ रही है तो दैट मीन्स वो मीठे होंगे, अदरवाइज नहीं। आप लेट हो गए अभी। सो ये बॉल मैंने अपनी एक्सरसाइज के लिए मंगाई थी, और यहाँ पे आशीष का अलग ही कुछ इस्तेमाल करते हुए। सो आज चल रही है पूरी फ्रिज की क्लीनिंग। वैसे एक बात है, जब हम लोग मतलब जब मैं बैंगलोर में रहती थी, तो आई थिंक सबको नहीं पता होगा, मैं बैंगलोर में रह चुकी हूँ अकेले, मैं वहाँ जॉब करती थी, तो तब ऑब्वियसली रेंटेड हाउस में रहते थे, तो तब ये सब काम करने का मन नहीं करता था। तब हम जो हमारी हाउस हेल्प होती थी उनको ही 100-50 रुपये एक्स्ट्रा देके उनसे क्लीन करवा लेते थे। जैसे तैसे वो क्लीन कर देती थी, उसी में ही हमारा हो जाता था, लगता था कि सही है, बहुत है। बट जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हो तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। फिर आपको खुद से ही लगता है कि ये सब काम भी करने वाले होते हैं, या फिर जब आपकी शादी हो जाती है तभी भी लगता है। क्या कर रहे हो आप? शादी के नाम पे आप रिएक्शन क्यों देने लग जाते हो? आपके साथ भी तो हुआ होगा ना ऐसा? हो रहा है, हुआ क्या है? तो बस फिर हो रहा है। पहले मैं काम कहाँ करता था, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। जब दोनों वर्किंग होते हैं तो करना पड़ता है। तो फ्रिज नया ले ले। नहीं, जब तक इस घर में तब तक यही फ्रिज से काम चलाऊंगी मैं, क्योंकि जो फ्रिज मुझे पसंद है वो यहाँ आएगा ही नहीं। तो ये तोड़वा देंगे ना, ये तोड़वा देते हैं। अच्छा, फ्रिज के लिए। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ फ्रिज में देखा है कि उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले बॉक्सेस रखे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स आते हैं आजकल फ्रिज के। बट आई फील कि जितना ज़्यादा मतलब सामान भरते हैं ना, उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है फिर चीज़ों की, जिसकी वजह से मैं उस टाइप के बॉक्सेस, एक तो हमारा फ्रिज छोटा है और दूसरा आई फील आप यहीं घूमते रहोगे ना जितनी देर सॉरी, मेरी वीडियो मैं चिमनी देखने गया था, वो संदीप वो मान रहा था उसका बेबी। तो इस वजह से उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बेसिकली, वो हमने नहीं रखे हुए हैं अपने फ्रिज में। सो हे गाइस, अब रात का टाइम हो गया है स्टार्ट, तो डिनर का काम स्टार्ट करते हैं। आज मेरा राजमा खाने का मन कर रहा था। आशी को बेसिकली राजमा पसंद नहीं है, तो हम लोग राजमा बनाते ही नहीं है, बट मुझे राजमा ठीक ठाक लगता है। सो बहुत टाइम से मैंने राजमा नहीं खाया था, तो आई थॉट कि आज राजमा बनाते हैं, बिकॉज आशी शादी में जा रहा है, तो बस मैं और मम्मी ही है। वैसे तो राजमा रात में प्रॉब्लम हो जाती है, खा के गैस की प्रॉब्लम होती है या एसिड रिफ्लक्स होता है प्रेगनेंसी में, बट मैंने नोटिस करा है कि जिस दिन हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स होना होता है, हो ही जाता है, फिर चाहे खिचड़ी खाई हो या राजमा खाए हो। तो आई थॉट कि चलो ठीक है यार, 2-4 दिन की बात है, ले लेते हैं रिस्क। तो मैं राजमा बना रही हूँ, बनाते हैं साथ में। तो मैंने ऑलरेडी उबाल दिए हैं, मतलब सीटी लग चुकी है राजमा में, तो फटाफट तड़का तैयार कर लेते हैं राजमा का। यहाँ पे प्याज मैंने छोटी छोटी काट के रख लिया है, एंड लहसुन अदरक और मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। टमाटर के मैंने छिलके हटा लिए हैं, चॉपर में ही चॉप कर दूँगी, एंड बस तड़का लगाते हैं अब राजमा को। एंड कोशिश करेंगे कि खाना भी थोड़ा सा जो है हम लोग आज जल्दी खा लें। क्या
आशी शादी में जा रहा है। अब आशी को रोज नए नए इनविटेशन आते हैं, साथ लगन चढ़ाइए। तभी ऐसे बन के जा रहे हो आप जिम जैसे। नहीं जूते तो गाड़ी में रखे ना, और ये गाड़ी में रख दूंगा। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी मेरी योगा क्लास, तो मैंने योगा क्लास स्टार्ट करी। इसके बाद हमने खाना बनाया मम्मी और मैंने साथ में, एंड फिर हम दोनों ने साथ में खाया खाना, और इसी के साथ ही ख़त्म हुआ आज का दिन। सो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और ये है एक लुक हमारे राजमा चावल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।